नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें हमको थीटा निकालना है, और हमारा जो एंगल है थीटा उसके लिए हमको हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट के जोड़ दीजिए, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेंगे तो ये 49 और 64, और ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 13 और 10 से 11, और ये शायद किसी का आपका होगा नहीं स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 113K। ओके, तो ये हमारा निकल गया। अब सारी वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चाहे तो इसको हम A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लगा के और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन की जगह हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 8K। ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज 113 रूट में K। तो बच्चों के ऊपर नीचे कट जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का बेस 7/113 इसका होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पे 1 माइनस ये खुलेगा 49 हो जाएगा, और 113। ओके, इसको और सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कट जाएगा। फिर बचेगा क्या, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13 में से 4 गया, बचेगा 9। ओके, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 4, और ये शायद आपका बच जाएगा 64। 13, हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों निकालना होगा। कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि है क्या, AB अपॉन परपेंडिकुलर BC, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49/64 सेम आ रहा। ओके, वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपका, दो चीज़ गिवन थी, ये तीसरी चीज़ आपने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। काहे कि ये आई कैसे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9।
जो कि 25 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 निकल जाएगा, तो ये 5 के हो जाएगा। अब ये चीज़ थी, अब इक्वलिटी आप यहाँ पे इसमें लिख लीजिए, क्या था 1 माइनस 10 को आप क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, इसमें भी बेस लिखेंगे, यानी कि 3/4, यहाँ पे भी 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस को क्या लिखा जा सकता है, कॉस को आप लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसमें क्या लिखेंगे साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 9/16, 1 प्लस 9/16 होगा। अब ये कितना हो जाएगा 16 और 25 माइनस 9 25 कितना हो जाएगा 7/25। अब ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 नीचे 16 और ऊपर 16 प्लस 9 नीचे 16। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जाएगा तो 7 आएगा और नीचे 16 और फिर उसके नीचे कितना हो जाएगा ये 25 और फिर 16। और इसको जब लिखेंगे इस तरह से तो 7/16 इंटू 16/25, 16 कट गया तो बचेगा क्या 7/25, और इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/25, तो ये दोनों बराबर आ गया 7/25। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इक्वेशन ट्रू। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपको tan a की वैल्यू दे रखी है। a ये था तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा 4, स्क्वायर रूट लेंगे 2। ओके, सब में के होगा, कांस्टेंट टर्म चाहे आप लगा लीजिए जो कि रेशियो में आने पे कट जाता है। ठीक है, अब हमारी ये है कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू निकाल के रखते हैं। साइन ए के सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो जाएगा, कॉस रूट 3 हाइपोटेन्यूज 2। अब कॉस, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सी दिया है, एंगल एक ये है, सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस बदल जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ये साइन ए था तो ए के सामने का परपेंडिकुलर क्या था 1 था, हाइपोटेन्यूज तो सेम था, दोनों में ही सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा सी जब पकड़ेंगे तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, जबकि बेस हो जाएगा आपका 1, तो ये 1 ही होगा, प्लस कॉस ए यानी कि √3 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसमें क्या हो जाएगा साइन सी, जब साइन सी पकड़ेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज सेम। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए और सी का जब इंटरचेंज होगा तो ये हमेशा से होता है, जब एंगल ए पूछा जाएगा तो ए के सामने परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, जब एंगल सी पूछेगा तो एंगल सी के सामने कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर। ओके, रेस्ट बेस रहेगा, हाइपोटेन्यूज अनचेंज। तो ये हो जाएगा क्या 1/4 प्लस 3/4 जो कि आएगा 4/4, 1 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी। कॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए के सामने का कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर तो होगा √3/2, सी के सामने का कॉस सी निकालने के लिए √3 परपेंडिकुलर तो 1/2 माइनस साइन ए निकालना है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर 1 2। ओके, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सी, साइन सी निकालने के लिए परपेंडिकुलर √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कट जाएगा, ये बचेगा 0। ओके, जो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल PQRS इज़ राइट एंगल्ड एट अ क्यू। ओके, और
पी आर, यहाँ से ये और क्यू आर, ये डिस्टेंस आपकी 25 दे रखी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो पी यानी कि ये वाला हमको कंसीडर करना पड़ेगा एंगल। तो बच्चों अगर ये हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। काहे कि इसकी और इसकी टोटल लेंथ हम लोगों को दे रखी है, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे मिस है वो ये इसकी हाइट नहीं दी गई है। PQ एंड PQ इज़ 5, ये 5 है, ओके। तो इसमें क्या करना होगा, अब हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पी आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओके। तो ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब ज़रा देखिए ये इधर आ जाएगा तो 600 हो जाएगा, 25 कट जाएगा, x कट जाएगा इज इक्वल टू 50x, ये यहाँ से जाएगा और ये हो जाएगा 60/5। तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर बच्चों ये 12 था तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी पूछ रहा था, सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन पी की वैल्यू p के सामने परपेंडिकुलर यानी कि 12 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है। फिर उसके बाद पूछ रहा था कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था 5/13। टैन पी पूछ रहा है बच्चों, टैन पी परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना था 12 और बेस कितना था 5। ये आपके सारे रिज़ल्ट हो गए, ओके। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट वाला है बच्चों। इसमें आपसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ अ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, वो लेंथ पे आपकी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एंगल ऐसा ले लें, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है और इसमें ये आपका हम ले लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके। तो ये 4 ले लें और ये 3 ले लें तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर tan निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो ये अधिक होगा, तो ये क्या होगा फॉल्स। ऑलवेज वाला था तो ऑलवेज नहीं होगा, ओके। ये सही हो ही नहीं सकता, काहे कि इसमें tan निकालेंगे तो ये 4 है परपेंडिकुलर, बेस आपका 3 है तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 होगा, तो ये नहीं होगा, ओके। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अगर इसमें परपेंडिकुलर एंगल बना लीजिए, ये ए था तो ए के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। सेक में होता क्या है हाइपोटेन्यूज और बेस 5। तो अगर ये देखेंगे ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 144 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इससे,
तो ये कुछ वैल्यू आएगी, बिल्कुल हो सकता है ये ट्रू है, ठीक है। और फिर cos A इज़ द एब्रेविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल, नो कोसाइन होता है यहाँ पे बच्चों, कोसाइन का होता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एंगल होते हैं, तो ये आपका ये भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट यहाँ से। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नो ये भी नहीं होता है। एंगल जैसे जब हम cot निकालते हैं, जैसे ये है इसका cot निकालेंगे, तो cot अगर हमको A निकालना है, सपोज़ ये A था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ओके, ये भी रॉन्ग है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4 इसमें अपॉन 3 ही आ रहा है, सम एंगल, फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन की वैल्यू बच्चों एक चीज़ नहीं, इसमें तो tan है, ये साइन की वैल्यू इसमें निकालेंगे कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले में साइन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5, ये लेस देन है बच्चों, लेस देन है ये 1, तो साइन की वैल्यू फॉर सम एंगल ग्रेटर देन 1 होगी, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ये भी नहीं होगी, इसमें पूछ रहा था ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन पूछ रहा है तो इसमें नहीं होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। और अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ना, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये 1 से अधिक आएगा, तो ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती, ठीक है। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।